चतुर्दशो अध्याय गौतमी सुरवता प्रसंग। सो मेरे राम सिय संत गुरु गणपति चरण मनाए। कहो मीमांसा शास्त्र मत सो इतिहास सुनाए। श्री राम सीता संत गुरु सुमिर कर और गणेश जी के चरणों को मनाकर मीमांसा शास्त्र द्वारा कथा को सुनाता हूँ। सुनते सुरवता बचन उचारा, नाथ सुख तुम मोर निवारा। तदपि सुरते कर दुख हुई आवत, मोहि विवश मन मोद न पावत। ताते ज्ञान प्रभु अब दीजे, जाते मोर मोह भूल भूम दीछीजे। कह दुज सुन कन्या चित लाई, जय स्नेह तय दुख दर्शाई। यह सुन सुरवता कहते भई हे नाथ, तुम मेरे दुख का निवारण किया, परंतु पिता का दुख होता है। प्रभु वर ज्ञान दीजिए कि मोह भूम भ्रम का नाश हो। तब यम रूपी दुज ने कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ दुख है। बिन माया दुख होए न कैसे, रवि बिन होए प्रकाश न जैसे। तेहि ते हानि लाभ जो होई, कर मन के सिर राखे सोई। बिना माया के दुख किस प्रकार नहीं होता, जैसे सूर्य के बिना प्रकाश नहीं होता। इससे हानि लाभ जो हो कर्मों के अधीन समझना चाहिए। जैसे नारी गौतमी कीना, पुत्र शोकते भयो न चीना। कहे कन्या सुनिए दुजराई, कथा गौतमी आए सुनाई। मैं अज्ञान न बाको जानो, तात कर विस्तार बखानो। बोला प्रिय कुंवर सुन लेहु, काहूँ कथा ता मैं मन देहु। जैसे गौतमी स्त्री पुत्र शोक किंचित मात्र नहीं माना, तब कन्या ने कहा, गौतमी प्रसंग कहो। मैं अज्ञान गौतमी को नहीं जानती, सो विस्तार पूर्वक कहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी मन लगाकर सुनो। ज्ञानवंत धीरज बड़ी, दया हृदय बैराग। नारी गौतमी जानिए, हरिपद में अनुराग। धैर्यवान ज्ञानवान दयावान और वैराग युक्त भगवान से प्रेम करने वाली का नाम गौतमी था। करे तपस्या बन के माही, परम कठिन कहे जाते सुनाही। ताके पुत्र रहे यज्ञ जानो, खेले तय निर्भय वह स्यानो। वह घोर तपस्या करती थी, उसके एक स्याना पुत्र था, निर्भय वन में खेलता था। एक दिन खेल हेतु शिशु गयो, ताको तहाँ सर्प डस लयो। हाय हाय कर शोर मचायो, तय बाबा दे दौड़ यज्ञ आयो। एक दिन वह बालक खेलते हुए गया, वहीं उसे सर्प ने काट खाया। तो शोर मचाने पर एक बधिक दौड़ाया। कर बहु यतन सर्प बस कीना, डार फांस गगरी बर लीना। कर मुख बंद गयोल तहबा, आश्रम रही गौतमी जयबा। यत्न पूर्वक उस सर्प को पकड़ घड़े में बंद कर गौतमी के पास आश्रम में लाया, ताकि मर्म सकल बतलावा। तोर पुत्र आही ने खावा, दुष्ट जान बंदी यह कीना। अपराधी सम्मुख कर दीना। और इसका भेद बता कहने लगा कि तेरे पुत्र को इसी ने डसा है, सो अपराधी समझ कर इस दुष्ट सर्प को पकड़ लाया।
ताहि मार करु शीतल छाती, यह विद समझाया बहु भांति। सुन बोली वह नार सुशीला, यह मेरे प्रभु की लीला। इसे मार अपनी छाती शीतल करो। गौतमी ने कहा यह प्रभु की लीला है। याते कहा मान मम लीजय, बंधन युक्त सर्प को कीजय। या के मरे ना मम सुत जीवै, जान कहों को गर लहि पीवे। इससे हमारा कहाँ मान, सर्प को छोड़ दो, इसके मार डालने से मेरा पुत्र नहीं जी सकता। जानते हुए विष कौन पीता है। करनी को पल मोह मिल्यो, नहीं बात कछु और। विधना ने याही लिखो, संशय का नहीं ठोर। यह तो मुझे करनी का फल मिला है और कोई बात नहीं है। विधवा ने यही भाग में लिखा, विधवा के यही भाग में लिखा है। विधना ने यही भाग में लिखा है, सो चिंता किस बात की। अपने कर्मन मर्यो कुमारा, अपन कर्म तुम जाए निहारा। अपने कर्म सर्प बंधियावा, जब की निश्चित सही फल पावा। अपने कर्म से ही कुंवर मरा है, अपने ही कर्म से तुमने उसे देखा है, और अपने ही कर्मों से यह सर्प भाव बंध आया है। पर को दुख देवे जो कोई, सो दुख ताहू कह होई। जो पर पद का धाम उठावे, तैसी था पुताहि बन आवे। जो जैसा करता है वैसा ही दुख भोगता है। जो और को दुख देता है वही दुख उसे भी होता है। जो शीशे थाप दिखाता है, उसी प्रकार उसके लिए छाप बनती है। पिछले जन्म कर्म किए जैसे, भोगी देहधारी के तैसे। बालक नहीं सर्प ने मार्यो, बाके कर्म बाय संहार्यो। पूर्व जन्म जैसे कर्म किए वह देह धर के भोग किया, इससे सर्प ने बालक को नहीं मारा, बल्कि उसके कर्मों ने मारा है। तेहि ते बदिक छाड़ी देही, दोष भुजंग ही नाहक देही। सुनि गौतमी के यस बेरा, बोला रग पाए और बेचैना। हे बदिक, सर्प का दोष नहीं, छोड़ दे। गौतमी के वचनों को सुन। सर्प कहता है, पाए हैं कछु दोष न मेरा, मैं तो फिरो मृत्यु का प्रेरा। बालक मोते कहियो बारा, भई भेंट आई विपिन मझारा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो मृत्यु का प्रेरा हुआ फिरता हूँ। बालक से और मुझसे कितने ही बार वन में भेंट हुई है। डसो न मैं तेई सहज सुभाए, बिना मृत्यु के आज्ञा पाए। आस सुनि मृत्यु तहाँ चले आए, बोली बचन सत्य सुखदाई। मैंने अपने स्वभाव से नहीं काटा, मृत्यु की प्रेरणा जानो, ऐसा सुन मृत्यु कहती है। मैं नहीं खायो बाल, नहीं डसो यही सर्प ने। दई जो आज्ञा काल, सोई करो मैं आई के। मैंने बालक को नहीं मारा और ना इस सर्प ही ने डसा है। जो मुझे काल ने आज्ञा दी है वही मैंने भी किया है। मैं हाँ काल राय की चोरी, आज्ञा होए ग्रसों वा बेरी। काल कहे ताको मैं खाऊं, बिना निर्देश निकट नहीं जाऊं। मैं तो काल राय की चोरी हूँ और जिसे काल कहता उसको खाता हूँ, बिना उसके निर्देश के पास नहीं जाती हूँ।
सुने बैन ऐसे जब काल राया, धर धरी देह विप्रय से ठोर आया। कहाँ सर्प नाही नहीं मृत्यु मार्यो, नाही रोग कोई जो मैं नाश धर्यो। करें कर्म जो जैसा तैसा ही पावे, बिना भेद जाने हमें दोष लावे। मरे और जिये वृद्ध बाल कजवाना, सौतों कर्म हीते नहीं और आना। काल ने जब सुना तो वह भी इधर उसी स्थान पर जाते भया और बोला, ना तो इस सर्प ने काटा है और ना मृत्यु ने मारा है, बिना भेद जाने ही संसार हमें दोष से देता है। बालक बूढ़ युवा जो मरता है वह अपने कर्मानुसार मरता है। कोई कर्म कह के बहुत काल रहा है, कोई कर्म कह के अग्नि में नंदा है। कोई कर्म कीने जो जीत लेनो, बसो विष्णु के धाम विश्राम चीनो। कर्म द्वारा बहुत दिनों जीता, कोई कम कर हमें जीत कर विष्णु धाम जाता। कर्म महाबलवान है कालऊ दे हराए, कर्म फल के सामने जो जग में समुहाय। इससे कर्म महाबली है, कर्म फल से के सामने कौन ठहर सकता है। कर्म ऊंच को नीच बनावे, कर्म ही ऊंच नीच करवावे। कर्म ही सागर पार उतारे, कर्म ही बोर तेत मंझ धारे। यह कर्मी ऊंचा नीचा बनाता है, कर्मी बीच दरिया में डूबता है। कर्म सिंह के मुँह पहुँचावे, काल गाल से कर्म बचावे। चित्र के तो सुत है जन्मा, रानी सकल गिंजाई बनवा। कर्म सिंह के मुख पहुँचाता है और कर्म फल के मुँह से काल के मुँह से बचाता है। कर्मों द्वारा चित्रकेतु का पुत्र हाथी होकर जन्म पाया। कर्मों द्वारा रानियां गिजाई हुई थी। पग पर 30 गई मर जोई, बिस दे बदला ली नहीं सोई। कर बिछोर जान की कीनो, है सो रजक निंद बन दीनो। दशरथ दुग अंधन का दयो, पुत्र शोक तनु त्यागम भयो। जो पावों के नीच पकड़कर माँ मर जाती थी, वह विष देने का फल पाया था। और सीता ने बिछोह किया था, जिसने धोबी होकर वन पहुँचाया था। दशरथ ने अंधे अंधों को दुख दिया, इसी कारण पुत्र शोक में मर रहे थे। चतुरानन कन्या को धायो, त्रैकम ते शिव शीश गिरायो। बाल ही राम बाण ते मार्यो, द्वापुर में सोई बदल चुकायो। बधिक भयो द्वापर में सोई, कृष्ण चरण मार्यो सर सोई। प्रज्ञा सुतावत पर मोहित हुए थे बालकों, राम जो बाण के से मारा था। द्वापर में सो बधिक बन कृष्ण के चरणों में 3 मार कर अपना बदला चुकाया था। गंधारी सुत गौतम मारे, कमल अंजरुज हेत विदारे। कर्मित इंद्र बाल भग पाई, कर्मित नृपवर भयो जटाई। कर्मों द्वारा गंधारी से के 100 पुत्र मारे गए। कर्म अंड से रुज ने हेतु नाश किया, कर्म से इंद्र के माथे में भग के चिन्ह बने। कर्मित भे नृप नहुसनु कुचंतु,
कर्मित रवि ससिराहो ग्रसंतु। हरि वृंदा ते जो छल कीना, ते क्रम आप जन्म जग लीना। नारद साप विष्णु कह दयो, कर्मित शंभुलिंग गिर गयो। शंभुलिंग गिर गयो, कर्मों से राजा जटायो। कहलाया कर्म द्वारा न हो कोयोनी प्राप्त की। कर्म द्वारा ही चंद्र सूर्य को राहु प्रदृष्टा है। भगवान ने वृंदा से छल किया, उसी कर्म से जन्म लिया। नारद ने साप विष्णु को दिया, कर्म से शिवलिंग गिरे। कह लो कहो कर्म जस कीना, तस बस ही न मिले भोग नहीं कीना। कर्म प्रधान जगत ते कारण, लो ही दुख सुख कर पतिवारण। कहाँ तक कहे जैसा जो करता है भोग पाता है। इस कारण संसार में कर्म ही प्राण है, जिसके अनुसार दुख सुख मिलता है। आपने आपन कर्म ही समय समय फल दे, सत्कर्मी सत फल सही, नरक कुकर्मी ले। अपने अपने कर्म का फल देते रहते हैं। अच्छे कर्म कर सुख, कुकर्मी कर मी नरक पाते हैं। सुनने यही बेदे कहो संशय भागा, तुरत गौतमी के पग लागा। बदक कर्म तज सुकरम कीनो, कर्म प्रताप अमर पद लीनो। यह सुन बदक का संशय दूर हो, गौतमी के चरणों में पड़ा और अमर पद पाया। यहीं गौतमी कर आख्याना, भारत में जो किए बखाना। कन्यागण प्रसन्न होए गयो, संशय मोह दूर सब भयो। यही गौतमी की कथा है, जिसे सुन कन्या का मोह दूर हो, चित्त प्रसन्न हो। हाथ जोड़े बोलन फिर लागी, ज्ञान ज्योति हृदय में जागी। कि तुम तीन देव में कोई, आयो नाथ रूप निज गोही। इतना संशय मोर मिटाओ, हो तुम नाथ मोह बतलाओ। जब ज्ञान प्रकाश हुआ, कन्या हाथ जोड़ कहे, भाई तुम तीनों देवों में कौन हो जो रूप छिपाकर आए हो। इस संशय को मिटाकर हे नाथ बतलाओ कौन हो। कहो बेप्र सुन कन्या बाता, मैं हूँ यमपा तिन दुख दाता। तो कौन दीन दुखी अति देखा, कीनो बोध आय दुज भेखा। मांगो बर जो भावे तो ही, अति प्रसन्न जिय जानो मोही। ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र कन्या, मेरा नाम यमराज है। पापियों को दंड देता हूँ, तुझे महान दुखी देख ब्राह्मण बनकर आया मैं प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो मांग ले। कहे कन्या पितु मातु हमारा, सुहृद बंधु सिगरो परिवारा। सबे स्वर्ग जब लो शशि भानु, यही मोहि दीजे वरदानु। कन्या ने कहा, मेरे माता पिता तथा परिवार वाले स्वर्ग में वास करें, जब लो सूर्य चंद्र रहें, कृपा कर यही वरदान दें। एबे मस्तु कय हम चल गयो, तुरत सुवरता यह व्रत लयो। जप तप लागे करन उदारा, कंद मूल भक भोग विसारा। यमराज ये मस्तु कह कर चले गए। सुवरता कंद मूल खा व्रत करते भई।
बिसरायतन सुख भोग जगने के तुच्छ मन में जान के लागी करन हरि भक्ति सुमिरन ध्यान ज्ञान छिपानी के सब कर्म बंधन काट के श्री राम की धाम गई सुर सिद्ध मुनिगण जौन दुर्लभ भजन कर पावत भई। तन की दशा को बुला जगत के भोगों को तजकर हरि भक्ति को अपनाकर सुमिरन कर संसार कर्म के बंधनों को काट श्री राम के धाम को गई। जो गति देवताओं को भी नहीं प्राप्त होती वह भजन कर प्राप्त करती भई। 8 पहर 64 गई तिन में भजिए राम जन रघुनाथ न भूलिए यही सयानो काम। यह इतिहास पुनीत में 12 मत अनुसार कहे रघुनाथ जोर धरे भव सागर हो पार। 8 पैर 64 घड़े जो राम नाम ले वही संसार में चतुर है। रघुनाथ कहते हैं, रघुनाथ प्रसाद कहते हैं जो प्रेम से मन में गुनेंगे भव सागर अवश्य तर जाएंगे। इति श्री विश्राम सागर रघुनाथ प्रसाद राम सनेही दासकृत चतुर्दशोध्याय समाप्त। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।